हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। एक रियल लाइफ स्टोरी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट हाउ द ब्रुकलिन ब्रिज वॉज बिल्ड। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1817 में, जब एक क्रिएटिव इंजीनियर जॉन रॉबलिंग, जिसका एक सपना था कि न्यूयॉर्क को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए एक ब्रिज क्यों ना बनाया जाए। और ये 1817 की बात कर रहा हूँ मैं, तब ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। काफ़ी सारे वर्ल्ड के इंजीनियर्स ने जॉन रॉबलिंग को ये बताया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है और आप ये नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिव व्यूज़ और नेगेटिव कमेंट्स पहले से उनके पास आ गए थे। बट जॉन रॉबलिंग का ये ड्रीम था कि उसको ये करना है और वो करके रहेंगे। बट समहाउ कोई उनकी ये बात से कन्विंस नहीं हो रहा था कि ये पॉसिबल है, एक्सेप्ट जॉन रॉबलिंग। सिर्फ वही ये कन्विंस थे कि ये कर सकते हैं और ये हो सकता है। समहाउ ही कन्विंस्ड हिज सन वॉशिंगटन, जो कि एक अपकमिंग इंजीनियर था, उसको उन्होंने कन्विंस कर लिया कि ये हो सकता है। और वॉशिंगटन भी कन्विंस हो गए थे कि नाउ यस इट इज़ पॉसिबल। तो नाउ फादर एंड सन दोनों का ये ड्रीम हो गया था कि उसको एनी हाउ ये ब्रिज को कंप्लीट करना है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो इंजीनियर के क्रू को हायर करना शुरू कर दिया और उस ब्रिज पे एक्चुअल काम करना स्टार्ट हो गया था, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव कमेंट्स एंड नेगेटिव ओपिनियंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आफ्टर ए फ्यू मंथ्स एक ट्रेजिक इंसिडेंट होता है ब्रिज की साइड पे, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जॉन रॉबलिंग की डेथ हो जाती है। एंड वॉशिंगटन ऑल्सो, वो पूरी तरह से उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनकी वो चल फिर नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते हैं। जो वो कर सकते वो सिर्फ अपना एक पॉइंटिंग फिंगर से उसको हिला सकते, बस यही कर सकते थे वो। तब वापिस दुनिया के लोगों ने एज यूजुअल बोलना शुरू कर दिया कि हमने तो भाई पहले से ही बोला था कि ये हो नहीं सकता है, ये पागल लोग हैं। देखा इसका नतीजा क्या हुआ, ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ एंड एक हॉस्पिटल में कोमा में है। सो इट इज द ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वॉशिंगटन। आज भी उसका ब्रेन एज शार्प एज पहले जितना ही शार्प था ब्रेन, और उसका ड्रीम बर्निंग डिजायर था कि उस ब्रिज को वो एनी हाउ कंप्लीट करना है। तो वो बर्निंग डिजायर की वजह से उसका बॉडी वो हिला नहीं पा रहा था, वो बात नहीं कर पा रहा था। बट उसने अपने जो एक फिंगर की जो फिंगर वो हिला पा रहा था, उसकी वजह से अपनी वाइफ के साथ एक कम्युनिकेशन लिंक सेट कर दिया कि जिससे वो अपनी वाइफ की हथेली में कुछ ये पॉइंटिंग फिंगर से लिखता था और वाइफ समझ जाती थी उनकी कि वो क्या कह रहे हैं। ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया, कम्युनिकेशन लिंक सेट हो गया। तो फिर उनका एक ही ड्रीम था कि नाउ इस ब्रिज को कैसे कंप्लीट किया जाए। आप सोच सकते हो कि एक आदमी जो कोमा में है, जो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, जो चल फिर नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, उसका एक ही डिजायर था उस वक्त कि किसी भी तरीके से उस ब्रिज को कंप्लीट करना है। उन्होंने अपनी वाइफ से कम्युनिकेशन लिंक थ्रू बोला कि इंजीनियर की टीम को आप बुलाओ मेरे पास। फिर इंजीनियर आए और 13 इयर्स तक कम्युनिकेशन चलता रहा, वॉशिंगटन का अपनी वाइफ के साथ और उसकी वाइफ का इंजीनियर के साथ। और इस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू 13 इयर्स के हार्डवर्क के बाद वो ब्रिज कंप्लीट हो गया। और वो ब्रिज आज ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस ब्रिज है न्यूयॉर्क सिटी का। तो ये स्टोरी एक शेयर डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस, नेवर से डाई एटीट्यूड वाली स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है फ्रेंड्स। और इससे हम चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाउ अ पर्सन कैन बीट ऑल द ऑड्स। कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर इफ यू हैव think and if you have your dream in your mind, you can do it definitely. I hope you have enjoyed this story. Thank you so much. Wish you all the very best.